अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 10 का जो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है वो ये कि शेयर कर दें 2025 के एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 10 का जो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो ये कि शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आपका, ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आपको इस गेस्ट पेपर के अंदर ये कि सिर्फ वो टॉपिक मिलेंगे जो 2025 के अंदर ये कि इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि मैं इसी चैनल पर क्लास 9 का जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, क्लास 9 मैथ, क्लास 9 उर्दू, क्लास 9 इस्लामियत और क्लास 9 केमिस्ट्री फिजिक्स, इन सब के ये जो गेस्ट पेपर है मैं ये कि शेयर कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके ये कि उन गेस्ट पेपर को भी लाजमी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपना जो क्लास 9 के कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है उसको ये है कि अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसमें से कौन से चैप्टर्स करने हैं, आप लोगों ने इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं और ख़ास तौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये कि इसका ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गेस्ट पेपर हैं वो आपको ये कि आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास का चैप्टर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर अपने पास ये कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप लोगों ने ये 3 जनरेशन इसकी याद कर लेनी है। ये आप लोगों से ये कि शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर के अंदर भी आ चुका है। आई थिंक ये कि उसने थर्ड जनरेशन आप लोगों से ये कि पूछी भी है और 1 वाली पूछी भी है, ठीक है। तो आप ये कि ये तीनों को लाजमी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है इसमें से, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू साइज विथ फ्लो चार्ट, ठीक है। आप लोगों को बुक के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर 1 में, आपको ये क्वेश्चन वहाँ से याद कर लेना है। इसका फ्लो चार्ट भी आपको ये कि वहीं मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है, डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड रोबोट्स। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 1 में, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 आप लोगों के पास, डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, डिफाइन सीपीयू एंड राइट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डिफरेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये लॉन्ग के अंदर आ भी चुका है ये क्वेश्चन। लेकिन ये शॉर्ट में किस तरह से आ सकता है आप लोगों के पास, ये शॉर्ट में इस तरह से आ सकता है आप लोगों के पास, वो आपसे ये कि इसके डिफरेंस पूछ सकता है कि आप ये कि कंट्रोल यूनिट के और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के डिफरेंस बताओ कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो इस सवाल को ये कि 2 तरीके से याद करेंगे, लॉन्ग के लिए अलग और डिफरेंस के लिए अलग। नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इसके अंदर आप लोगों को ये कि टाइम ही कंज्यूम होगा एक चीज़ को डबल डबल से याद करने से, ठीक है। देखिए इसका हल ये होता है कि कोई भी सवाल की अगर आपको पता हो कि इसके डिफरेंस वगैरह आ सकते हैं ना, तो उसके अंदर आप लोग क्या किया करें, उसके अंदर आप लोगों के पास जो भी चीज़ याद करने की हो ना, उसके अंदर आप लोग ये कि उसके पॉइंट्स वगैरह बना लिया करें। उससे क्या होगा कि अगर वो चीज़ आप लोगों के पास डिफरेंस में आ जाए तो आप ये कि उसको आसानी से पॉइंट्स के अंदर ये कि लिख सकते हैं, या वो अगर ये कि पैराग्राफ में आ जाए तो आप ये कि उन सब पॉइंट्स को आपस के अंदर मिला के ये कि लिख सकते हैं। तो मतलब कि एक तीर से 2 निशान है। आप ये कि पॉइंट्स को उसके अंदर भी लिख सकते हैं डिफरेंस के अंदर, और सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये कि पैराग्राफ के अंदर भी ये कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग के अंदर आप लोगों ने ये कि पैराग्राफ में लिखना होता है और डिफरेंस के अंदर ये कि आप लोगों ने पॉइंट्स में लिखना होता है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग ये कि इस तरह से याद किया करें जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया है, कि उससे आप लोग ये कि पॉइंट्स बना लिया करें कि वो अगर डिफरेंस में आए तो डिफरेंस में भी काम निकल जाए, या वो अगर पैराग्राफ में आए तो आपका ये कि पैराग्राफ के अंदर भी काम निकल जाए आसानी के साथ, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया आपको। अब हम ये कि इसके बाकी और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका जो क्वेश्चन 5 तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम ये कि इसका जो क्वेश्चन 6 है उसको ये कि देख लेते हैं। व्हाट आर बसेस एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। क्वेश्चन 7 है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्वेश्चन 9 है हमारे पास से, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ कंप्यूटर, राइट ऑल द ऑपरेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास है, डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि हर साल लॉन्ग के अंदर ये कि पूछा जाता है। तो आप ये कि इसको लाजमी 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 करिएगा। आप लोग मेरे लाजमी से अंदाज़ा लगा लें कि यह क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। आप लोगों ने इन तीनों के डिफरेंस को याद कर लेना है। आप लोगों से ये है कि वो कोई भी दोस्त में से पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, और ये कि इसने पूछा हुआ भी है, मतलब कि पास पेपर के अंदर ये सवाल आ भी चुका है। कंपाइलर या आई थिंक इंटरप्रेटर ये इस तरह से बन के आया हुआ था।
तो आप ये के बाहर तीनों को करिएगा। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने आई थिंक ऊपर भी डिस्कस किया है, तो आप लोग ये कि इसका जो ऊपर से याद करें उनके आप ये के पॉइंट वगैरह उसी में से बना लिएगा, और फिर वो मटेरियल आप इन डिफरेंस के अंदर भी लिख सकते हैं पॉइंट्स की शक्ल के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर 1, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो आप लोग ये कि इसको ज़रा कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपको मैंने इसके जो क्वेश्चन बताएं उनको तो आप ये कि फिर लाजमी कीजिएगा, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर 1 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्टली। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ये कि शॉर्टली याद करना है, कोई इतना लॉन्ग के लिहाज से याद नहीं करना कि इससे कोई एक एक पेज का याद कर रहे हैं। इसको आपने ये कि इसके बाद डेफिनेशन वगैरह याद करनी है, इसके जो टाइप्स वगैरह हैं आपने ये कि उन सबकी बस 3 से 4 लाइनें याद करनी है, या बस ये कि उसके अंदर ये कि पूरी बात हो रही हो 2-3 लाइनों के अंदर, तो आप लोगों के लिए कि उतना बहुत है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का, हाउ टू इंस्टॉलिंग विंडोज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने ये कि इसके बस 4 से 5 स्टेप कर लेने हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा आसानी के साथ। क्वेश्चन 3 हमारे पास इसका, हाउ एन इंटरफेस प्लेस अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर, राइट अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आई थिंक पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, वो भी लॉन्ग के अंदर। तो आप ये कि इसको ज़रा लाजमी कर लिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है डिफरेंस की शक्ल में। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास CLI एंड GUI। तो आप ये कि इनको लाजमी याद रखिएगा, अगर इस तरह की आपके पास कोई आ जाए एब्रीविएशन तो आपके पास देखिए वो यही चीज़ होगी। ठीक है, तो आपको मैंने ये कि इस क्वेश्चन के दोनों तरीके बता दिए कि लॉन्ग के अंदर किस तरह से आएगा और ये शॉर्ट के अंदर ये है कि किस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप ये कि इसको ज़रा कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डिफाइन MS वर्ड। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ MS एक्सेल। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, व्हाट इज सॉर्टिंग। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 3 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास, व्हाट इज चार्ट्स। तो चैप्टर 3 से आप लोगों ने बस ये कि 4 क्वेश्चन ही करने हैं, जो कि आपके साथ मैंने ये कि शेयर भी किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। वीडियो को देखते देखते ये कि चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कि वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ये कि लाजमी कर दिया करें। तो खैर हम ये कि इससे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका चैप्टर 4 का, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। क्वेश्चन 2 है डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट और बिट रेट एंड बाउड रेट। ठीक है, इससे आपके पास ये कि डिफरेंस आ भी चुका है, इसको आप ये कि लाजमी करिएगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिफाइन एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसको आप ये करिएगा। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस। स्विच करना है आप लोगों ने इसमें से, राउटर करना है, और आप लोगों ने थर्ड करना है इसमें से मॉडेम। इसमें से आई थिंक जो है स्विच और राउटर पास पेपर के अंदर आ भी चुका है, लेकिन मॉडेम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ये कि करिएगा। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिफाइन लैन, MAN एंड WAN। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि 2 तरीके से आ सकता है। मैंने यहाँ पे इसके ये कि दोनों तरीके लिख दिए हैं, तो आपको ये कि पता होना चाहिए, ताकि आपको ये कि एग्जाम्स के अंदर आसानी हो, आप ये कि इसमें परेशान ना हो। ठीक है, तो आप ये कि इसको ज़रा कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, डिफाइन टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के अंदर आता है, इसको आप ये कि करिएगा। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम, डिफाइन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। इस पे आपके पास ये कि डिफरेंस भी आ सकता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया।
तो आप ये कि इनके तरह पॉइंट्स की बना के इनको याद कर लीजिएगा, ताकि आपके पास अगर डिफरेंस में आए तो आप ये कि वहाँ पे इसको लिख सकें डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कि इसके जो 4 चैप्टर है वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसके जो बाकी चैप्टर हैं उनको भी ये कि डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इथिक्स। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाई इज कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, डिफाइन 3 रीजंस। ठीक है भाई। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक्स। बाकी मैंने ये कि आगे कट किया हुआ है, इसको ये कि नहीं करिएगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास, डिफाइंड मॉलवेयर एंड डिस्कस इस 4 टाइप्स। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर एंटीवायरस, राइट 3 कॉमन एंटीवायरसेस एंड ब्रीफली डिस्कस। बाकी ये है कि आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन। चैप्टर 5 का क्वेश्चन 5 है हमारे पास, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म शॉर्टली। इसको भी आपने ये कि ज़रा शॉर्ट से याद करना है, इतना कोई बड़ा याद नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 6 है हमारे पास, वेब डेवलपमेंट। क्वेश्चन 1 इसका हमारे पास, डिफाइन द टर्म वेबसाइट, डिस्कस एनी 5 टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड राइट एनी 5 वेबसाइट्स नेम। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये कि लॉन्ग के लिहाज से ज़रा करिएगा। क्वेश्चन 2 हमारे पास, डिफाइन HTML। क्वेश्चन 3 है, डिफरेंस बिटवीन हेड टाइटल एंड HL2H6 टैग्स। क्वेश्चन 4 है हमारे पास इसका, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सेम क्वेश्चन है, PBR एंड HR। इसको भी ये कि करिएगा। तो चैप्टर 6 भी हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिया है। अब हम ये कि इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको भी ये कि डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DBMS। एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इट एंड राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये कि लाजमी करिएगा। क्वेश्चन 2 हमारे पास इसका, डिफाइंड एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप विद वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जो कि मैंने ये कि आप लोगों के साथ शेयर किए। अच्छा, चैप्टर्स को हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिए। इसके अलावा ये कि मैंने अपने पास कुछ पास पेपर के ये कि क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं, हम ये कि इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ ज़रा पास पेपर के क्वेश्चन हैं, जो कि मैं ये कि शुरू में चैप्टर के साथ लिखना भूल गया था, तो मैंने ये कि इनको एंड में ये कि लिख दिए हैं। तो हम ये कि इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास, डिफाइन रैम एंड रोम। ये क्वेश्चन मेरे को 2 से 3 बार मिला है पास पेपर के अंदर, इसको आप ये कि ज़रा करिएगा। क्वेश्चन 2 हमारे पास, वाई आर यूटिलिटी प्रोग्राम यूज इन कंप्यूटर। क्वेश्चन 3 है, राइट एनी 3 मेजर्स टू प्रिवेंट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मॉलवेयर। क्वेश्चन 4 हमारे पास, हाउ इज अ टेबल कंटेंट क्रिएटेड, हाउ डज इट हेल्प अ बुक रीडर। क्वेश्चन 5 है, विच कैलकुलेटिंग डिवाइसेस वर इन्वेंटेड इन द मैकेनिकल एरा, राइट अबाउट एनी 3 डिवाइसेस। बाकी हम ये आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 है हमारे पास इसका, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कीबोर्ड एंड राइट सम फंक्शन ऑफ कीज। क्वेश्चन 7 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इनटू देयर इक्विवेलेंट। पार्ट 1 है 10101112 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 10। पार्ट 2 है 1583 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 8। पार्ट 3 है 512 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। तो इनको आप ये ज़रा सॉल्व कीजिएगा समझ के कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं नंबर सिस्टम। क्वेश्चन 8 है हमारे पास इसका, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको लग रहा होगा ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये कि 2021 या 22 में लॉन्ग के अंदर आ चुका है, तो इसको आप ये कि ज़रा लाजमी करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पास पेपर के अंदर, जो कि मैं ये शुरू में चैप्टर के साथ लिखना भूल गया था। तो आप लोगों ने ये कि बुक वगैरह पढ़ी हुई है, आप लोगों ने ये कि कोर्स वगैरह कवर किया हुआ है, तो आप लोगों को ये कि पता होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से इनका ताल्लुक है, कौन से चैप्टर से ये बिलोंग करते हैं ये। तो आप ये कि इनको वहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ये कि ये क्वेश्चन वहाँ से ना मिले, तो आप ये कि इनको नेट वगैरह से कर लीजिएगा, गूगल वगैरह से इनको कर लीजिएगा, और इनको वहाँ से ये कि याद करके एग्जाम्स के अंदर जाइएगा। ठीक है, अब हम ये कि इसके अंदर MCQ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने इसके MCQs कौन से करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको जो MCQs करने हैं वो करना है पास पेपर 2024 से, फिर 2023 से, फिर 2022 के, फिर 2021 के पास पेपर से। ठीक है, सेकंड पे आप लोगों ने करने हैं इसके बुक एक्सरसाइज से,
आपको ये कि हर चैप्टर के लास्ट के अंदर मिल जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह। तो वो आपको वहाँ पर ये कि एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे एक्सरसाइजेस के अंदर। तो आप ये कि इसके जो एमसीक्यूज हैं वहाँ से कर लिएगा, ठीक है। तो ये था क्लास 9 का कंप्यूटर का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो के अंदर ये कि हम लोगों ने इसका सब कुछ कवर किया कि आप लोगों ने इसके कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और आप लोगों ने इसके कौन से पास पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, और आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। हमने ये कि ओवरऑल सब कुछ ये कि डिस्कस किया है, ठीक है। बस आप लोगों का काम ये कि आप लोग ये कि इस गेस्ट पेपर से ये कि तैयारी वगैरह करें। वैसे भी ये कि एग्जाम्स के अंदर टाइम वगैरह कम रह गया है, और आगे ये कि रमज़ान है और उसके बाद ही आई थिंक 9-10 के एग्जाम्स हैं, या उसमें रमज़ान के अंदर ही हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग रमज़ान से पहले अपनी तैयारी वगैरह पूरी करें, ताकि आप लोगों के लिए बाद में कोई मुश्किल वगैरह ना हो और आपकी कोई परसेंटेज वगैरह ना गिरे। वैसे भी आप लोग ये कि जानते हैं कि सिन बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट आप लोग के ये कि सामने ही होगा कि बच्चों को ये कि क्या क्या परसेंटेजेस दी जा रही हैं, उनके एग्जाम्स ये कि किस तरह से रोके जा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे आप इस मुश्किल के अंदर पढ़ें। तो बेहतर ये है कि आप ये की तैयारी वगैरह कर लें, ताकि आप ये कि इस मुश्किल के अंदर ये कि ना पढ़ें। बाकी अगर इस गैस पेपर के अंदर ये कि कोई बात समझ ना आई हो, कोई अगर पॉइंट समझ ना आया हो, तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट में अगर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ये कि इंशाल्लाह उसका वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में ये कि ख़ास तौर पर याद रखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।